आज तो वैसे मैं आप लोगों के घर में गेस्ट हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग हमारे गेस्ट बने बोल न्यूज़ के और हमसे बात शुरू करें। सबसे पहले आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? आफरीन मेहता। ईद आपकी पहले की ईद और अब की ईद कैसी हुई? पहले की सारी ईदें ईद थी और यहाँ की ईद कोई ईद नहीं। मैंने आपसे कहा है ना कि घर से बेघर और कैद वतन में कोई ईद नहीं हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं। ऑब्वियसली ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। आप पुरानी चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को याद करना जिनसे एक तो आप उस वक्त तकलीफ़ से गुजरे होते हैं, लेकिन जब उसके बारे में दोबारा आपको बात करना पड़े और कई बार बात करना पड़े तो वो बार बार वो चीज़ करना रिकॉल। लेकिन हम चाह रहे थे कि हम आए इनसे थोड़ा सा इनसे बात ज़रूर करें, लेकिन वो तकालीफ जो हैं उनका जिक्र ज़रूर हो, लेकिन वो तकलीफ़ दोबारा फील ना हो। कोशिश हमारी यही है और हम इनके साथ ईद गुजारें और इनके साथ थोड़ी ऐसी बातें करें जिनसे इनका जो दिल है वो हल्का हो, वो खुशी महसूस करे। अब मेरे ख्याल में मुश्किल तो है इनके लिए खुशी महसूस करना, क्योंकि जब हम दुनिया में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो रिश्ते बनाए हुए हैं वही आपकी खुशी का ज़रिया होते हैं, लेकिन जब वो रिश्ते आपसे दूर हो जाएं और यहाँ पर ये सब अजनबी एक दूसरे के लिए, इवेंचुअली इन लोगों को अपना एक दूसरे के साथ ही घुल मिल कर रहना पड़ रहा है। लेकिन अगेन वो जो एक रिश्ते जिनके साथ बचपन गुजरा है, जिनके साथ जवानी गुजरी है और उसके बाद यहाँ पर होना बड़ा मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा बताइए कि बिनते फातिमा में जब आई थी उससे पहले की अगर हम बात करें, थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताइएगा कि कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा था। एक बेटा। कहाँ है वो? अपने घर में पूछ। अपने घर में। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कभी बात हुई आपकी दोबारा? उसने आगे कभी अपोलोजाइज किया, माफ़ी मांगी कि अम्मी चलें बस बहुत हो गया, घर चलते हैं? नहीं, बेटी कोई नहीं है? बेटी कोई नहीं है। मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है। एक बेटा सिर्फ आपका और वो आपसे दूर, आपसे पूछा नहीं। आपकी ईदें कैसी गुजरती नहीं बचपन में अपने बेटे के साथ? बहुत अच्छी। अच्छा, बहुत ही अच्छी। हर ख्वाहिश पूरी की होगी आपने तो? बिल्कुल बिल्कुल। बड़े नखरों से पाला होगा। ईदें बड़ी खूबसूरत गुजारी होंगी, फरमाइशें पूरी की होंगी ईद पर? फरमाइशें पूरी की, बहुत नखरों से पाला। हर ईद पे बहुत नया कुछ होता था। हमारी मियाँ का भी कारबार बहुत वसी था, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा, सास मेरे पास ही रहती थी, उन्हें भी मैंने सास को बहुत खुश रखा हुआ था। बहुत अच्छा घराना था। बस सब कुछ मैं अपने हाथ से खुद करती थी। इस रमज़ान में तो मैं सब कुछ जोड़े देने, ज़कात के पैसे देने, मैं खुद अपने हाथों से सब कुछ देती थी। बस अब ये कि मैं खुद आप हौसला करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सरीहा। सरीहा। इस नाम का मतलब क्या? बड़ा यूनिक नेम, मैंने पहली दफ़ा सुना है। फरियाद करने वाला। फरियाद करने वाला। फरियाद करने वाली। कोई फरियाद दिल में रह गई? बस सब तो ज़िंदगी गुजरी गई फरियाद करते करते, और अल्लाह मियां ने फरियाद पूरी भी कर दी। बिनते फातिमा आ गए, बस वक्त गुजर रहा है। हम यहाँ बहुत खुश हैं, यहाँ बहुत सुकून में। कब से आई हैं? मुझे 10 महीने हो गए यहाँ। 10 महीने? 10 महीने। क्या रूटीन क्या है यहाँ पर बिनते फातिमा में? माशाल्लाह बहुत अच्छी रूटीन है। हमें सुबह सवेरे उठना, फजर में अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना अपने, फिर वो नाश्ते का टाइम हो जाता है तो फिर हम यहाँ लाउंज में आ जाते हैं, यहाँ नाश्ता वगैरह होता है। फिर नाश्ते के बाद ये कि टीवी वगैरह, ड्रामे वगैरह देख रहे हैं। एक्टिविटीज़ है आपकी अपनी भी को घर में को खा, जैसे अब आपका अपना घर है ना ये? नहीं, घर तो हमारा बिल्कुल हमारा काम अपना साफ है, करना, लेकिन ना नहीं, हमें खाना तैयार मिलता है, सब कुछ टाइम से मिलता है, तैयार मिलता है। नाश्ता भी तैयार मिलता है, टाइम से मिलता है, हर चीज़ हमें टाइम से मिलती है और तैयार और फ्रेश मिलती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और फिर फरजाना ये तो हो ही नहीं सकता, फरजाना हम के होते हुए हमें अब आपको लगता है कि ये आपका अपना ही घर है और आप बरसों से यहाँ रह रही हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं शुरू से यहीं रह रही हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं यहीं पैदा हुई, यहीं रह रही हूँ। बस पुरानी यादें हमने पीछे छोड़ दी। यादों से इंसान पीछा तो नहीं छुड़ा सकता, लेकिन जहाँ तो होता है कि हम अपना दुख जो है वो थोड़ा कम हो गया। दिल में गिले शिकवे हैं अपनों के लिए? जब यहाँ पर देखती हैं कि ये तो अपने नहीं है फिर भी गिले शिकवे तो होते हैं, वक्त ही गुजर गया, तब क्या करें। बस खुश रहे हैं, जिन्होंने हमें दुख दिए खुश रहे हैं।
क्या करेंगे, गिले शिकवे करके हम क्या करेंगे, हमको कुछ हासिल तो होगा नहीं। इनसे बेहतर यहाँ खुशी खुशी रह रहे हैं। तो मैं बहुत परेशान थी, मेरा कोई ठिकाना नहीं था, कोई मतलब किसने बताया आपके बारे में? ये मेरी भांजी थी ना, उसके पास टच मोबाइल था, उसने मुझे दिखाया था कि इत्तेफाक, उसने वो मुझे ऐसे दिखा रही थी था, मैं उसी के पास रहती थी। बस फिर मेरे जहन में हुआ कि मैं भी मतलब मैं वहाँ जाके क्यों नहीं रह सकती। मेरा कोई घर नहीं था, बहुत परेशानी का आदम था। मैं भी आई तो फरजाना माँ ने मुझे गले लगाया, मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे छत दी, मुझे घर दिया, सब कुछ दिया। यही सब कुछ फातिमा माँ हमारे सर पे इतना हाथ रखती है, हमारे दुख पे वो रो भी देती है। हम तो रोते ही नहीं, लेकिन हमारे दुख पे फरजा माँ भी रो जाती है, हमें बहुत प्यार देती है, हमें कोई परेशानी नहीं है, बहुत ख्याल रखती हैं, खुद पकाती हैं खाना, ईद पे भी खुद बनाती हैं, सब कुछ खुद करती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।